सभी दर्शकों ने, बड़े छोटिया ने, बहन भाइयों ने, काका ताऊआ ने और बहन बेटियां ने, सब ने बिमला दलाल की राम राम। मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया भाई, जो मैटर मैंने शुरू कराया था वो चल रहा है। मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी बहन बेटी की आत्मा दुखाऊं या किसी को गलत बताऊं, नहीं। मैं आज वो बात मेरे को क्लियर करनी पड़गी, क्योंकि पहले उन्होंने नहीं कहा था। आज मैंने ये कहा कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगी, इसलिए इस बात को आज मैं क्लियर कर रही हूँ। मेरे को किसी बहन बेटी से कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर भाव नहीं, मेरा ये स्वभाव नहीं है। ये आपके दिमाग में भाई नेगेटिव वो बन गई मेरे प्रति, तो कोई बात नहीं, लेकिन निकल जाएगी। मैं ये सामाजिक मुद्दे स्त्रियाँ के कुछ ना कुछ उठाते रहूँ, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है। मैं मान रही हूँ कि थोड़ा पर्सनल भी है, सामाजिक मानो तो सामाजिक भी है, क्योंकि आप भी समाज में हो, हम भी समाज में हैं, सब समाज में रहे हैं, तो हमारे प्रति कोई स्त्रियाँ की बात होगी भाई, हम समाज की ना मानेंगे, सामाजिक कह दें, कोई बात को नहीं। सबसे पहले तो बहन ही, मैं कोई भी चीज़ डाल लूँगी, गीत डाल लूँगी भाई, नाटक डाल लूँगी, मैं समाज सुधार के लिए अपनी कोशिश करती हूँ, चाहे कोई भी ना सुधरो, कोई बात ना। कई बहन कमेंट कर दें ऐसे अपने घर में सुधार लो, कोई ना सुधर रहा, घर तर ना सुधरेगा, कोई बात ना, सुधार लेंगे। आजकल बाल बतेरे कहने से घने बड्डिया की जरूरत न्यू ना होया कर, घर में इंटरफेयर करने की, ठीक ठाक चला रहे तो ठीक ठाक चला दो, कोई दिक्कत को नहीं, या चिंता मत करो। वही बाण का जैसे थारा वो छोरा नहीं हो जाएगा, छोरी नहीं हो जाएगी, कोई बात ना बेटी, छोरा का तो छोरे हो रहे से चले जाएंगे तो देखी जाएगी, वंश बेलना मरती छोरी में दूर से को ना, तुम परेशान मत हो यार, कोई दिक्कत को नहीं। मैंने एक नाटक डाला था, गरीब बाप की शिक्षित बेटी जोड़ी पसार कमाएंगे, यानी कि यूँ कहते भाई करवा दो रिश्ता, कर दो, हमने कुछ ना चाहिए। देखो समाज की आज की सच्चाई है, जिसके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे या सर्विस नहीं लग रहे, पढ़ने की भी छोटे पढ़े लिखे भी आंडा बेचारे सर्विस नहीं लग रहे, ज़मीनों में भी कम है, तो उनके रिश्ते बड़ी मुश्किल से हुए हैं। और उस माँ के दिल में बड़ी तड़मलाट रहे है, बड़ी चिंता रहे है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। हर माँ चाहेगी, चाहे वो नौकरी लाग रहा है और चाहे ना लाग रहा है, वो चाहेगी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। उसके ऊपर मैंने ये बताया था कि भाई पहले तो वह इस तरह कह देंगे कि करवा दो, चाहे सांवली हो, चाहे कुछ भी मत दो, गरीब घर की हो, और फिर उसने परेशान करे। तो ये मैं स्पेशल उस बाण के लिए कहना चाहूँगी, अपना कौन अपनी बात देवे कमल, इसमें तेरे प्रति तो मेरे लिए कोई भावना ऐसी हुई नहीं। मैं तो बड़ी तेरी वीडियो देखा थी, अच्छी लग रही थी, बहन काम कर रही है, वैश्याकार सब कुछ, कोई बात तो नहीं थी। आपने प्रतिक्रिया कर दी, मूल्यांकन ना करा, आपके दिमाग में जो भी आया कोई बात को ना, आपने कही जिसे समझ में आई मैंने मान ली। लेकिन बहन इसमें जो भी बात मैंने कह रखी है ना, वहाँ एक एक बात उनके मुंह से निकली हुई है, और उस चीज़ की मैं गवाह हूँ। यही की बात है, उनके फैसले के अंदर में थी, उनकी हर बात के अंदर में थी, हर चीज़ हर बात उसके मुंह से निकली हुई है। कुछ भी ना करिए तो मैंने आदि प्रकट करी है, अगर सारी करने लागू तो 5-6 वीडियो बन जाए, लेकिन मैंने सोचा काम का काम है, कोई बात नहीं पता है, मैं कर दिया करूँ, बेशक बुरा मान लो, घर परिवार में है, लेकिन मैं नहीं मान्या करूँ इस बात में भाई। यहाँ पर हो रहा था समाज में, और भी कितना होता होगा, इसलिए मैंने उसका वर्णन किया था। पहले तो यूँ क्या कि भाई गरीब की बेटी है, उसका ले लिया, इस तरह करके देखा होगा आपने। फिर जब वह आई सगाई सगुई वहाँ, उसने पता चला को कुछ भी ना दिया, कुछ भी ना दिया, उड़े तो भड़केगी। अब जब वह आई, गेट पर आई, उसी टाइम उस बेटी का अनादर होना शुरू हो गया था। बेबे या कति 100% भी 1000% सच्चाई है, मेरी आँखों देखी है, कानों सुनी भी नहीं, आँखों देखी कानों सुनी है। और मैंने कुछ बीच में बातें छोड़ दी, ज़्यादा गहराई से नहीं ली, क्योंकि ज़्यादा मीडिया पर उछालना बात को अच्छा नहीं होता। तो बहन इस पे आप बेशक यूँ मत सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता है, हुआ है, बिल्कुल होया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक सच्ची घटना थी, इसलिए मैंने बयान की थी। ये कहना चाहूँ थी
तो पहले गरीब की बेटी ले आवे, शिक्षा की उसकी कीमत नहीं समझें आपके, अब बस यूँ देखें यूँ ना ले यूँ ना ले, वो नौकरी लग जा, फिर उसने उसका आगे पीछे आने, फिर उसने ले आवे और वह आ जाए। क्योंकि सिर्फ घराने की जो बेटी होती है ना सही संस्कारों की, वह बहुत बारी दूसरी देड़ पर जाकर वह नहीं सोचा रहा जिसा भी हो मैं यहीं पर रह जाऊँ, मेरे ससुरे की देड़ है, मेरा आदमी है, मैं यहीं पर रह जाऊँ, अच्छे घर के परिवार के बच्चे सोचें। तो बहन मेरे ख्याल में क्लियर होगी। और फिर भी कोई बात है तो मेरे को वैसे कमेंट करके बता दिए कि भाई भैया बात गलत लगी, लेकिन बहन मैं अपनी तरफ से मैंने उसको कुछ नहीं कह रखा, वो सब एक सच्ची घटना थी, इसलिए मैंने बयां की थी। और ये इस तरह के गरीब की बेटी पहले भी मैंने बना रखा, पहला सुखन रोगी का नाटक नूटक में बनाती रहा हूँ। और चाहे कोई मानो चाहे ना मानो, फिर भी मैं लिव इन रिलेशनशिप पे, जैसे इसमें वो बिटिया है अमेरिका में रहे है, हिसार की बेटी है आपके साइड की है रेनू, उसका चैनल है देसी विदेशी ग्लोबल, उस पर मैंने शुरू में अपना इंटरव्यू दिया। फिर सन 70 का हरियाणा और आज के हरियाणा का वर्णन करा, वो भी एक समाज के लिए था। फिर मैंने लिव इन रिलेशनशिप पे उसने वीडियो बनाई, वहाँ से जूम दोबारा। अब हमने बनाई थी समगोत्र विवाह पे। ये मुद्दे में उठाती रहा कुल, मेरी आदत ला लो, कुछ भी ला लो, मेरे से नहीं रुका जाता, ठीक है। तो बात मेरे ख्याल में क्लियर होगी, कोई बात ना। फिर भी मैं अगर कोई बात गलत लगे तो बेशक कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बहुत मेहनती हो, अपने बच्चों के ठीक वो कर रही हो, बहुत सही हो, कोई बात ना। आपने ठीक गलत लग गया भैया, ऐसा नहीं कभी देखा होगा इसलिए हो गया। अब रही वो बात कि भाई मैंने जो मुद्दा उठाया था, भाई ये ना पहनना चाहिए वो ना पहनना चाहिए, वो बगैर उसके नहीं, मैंने उसकी कदे वीडियो भी नहीं देखी, बहुत पहले कदे 5-7 साल पहले देखी होगी, नाचते नुचते ना, मैंने कदे इस तरफ ध्यान नहीं दिया ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानू थी बिल्कुल भी। ये मैंने एक रिश्ता करवा रखा था, रोहतक से आगे गांव है एक, वहाँ पे वो लड़का गुजर गया 1.5 साल पहले, और वो लड़की वहाँ पे जाया करती गुआना, और नहीं मानना थी, मंगलसूत्र पैरूंगी नो पैरूंगी करूँ। परिवार वाले भी नाराज़ थे, मायके वाले भी नाराज़ थे। मायके वाले मैं जानू थी, वहाँ से मैंने रिश्ता करवाया था। मेरे साथ जेबीटी करी थी एक लड़की ने, उसके ननद के लड़के के दे रखी थी, उसने मैं बुला ली। बहुत लफड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था, पंचायत हो गई थी, तो किसी का मार पीट दिया। तो उसके भाई ने बोला क्या हो गया, उन्होंने ज़्यादा मार दिए, पुलिस केस हो गया। वो फिर आया, वो समझौता करने लगे पुलिस के लिए, तो फिर मैं चली गई। तो मैं उस लड़के ने एक बात कही थी, उसके भाई थे जिसने उसको बहुत मार दिए थे, भाई तने मेरे क्यों मारे, अब तू मेरी बहन ने छेड़ा था। बोला तेरी बहन तो क्या कही थी न्यू बूझ ले, बोला क्या कही थी, बोला तेरी बहन तो मैं न्यू गई थी, मंगलसूत्र की का पैर इतनी गलती हो गई न्यू कहते हैं। उसके भाई ने उस बेबे का अपने का पंचायत का मैं ऐसे कसूर तो थप्पड़ मारे बहुत ज़्यादा, मन भी नहीं दो ना भाई ऐसे ना कराया था कई बार। बोला क्यों पैर है, फिर घर वाले इनके नाराज़, हम नाराज़, हमारा बड़े मत जाइए, ये वो बहुत कुछ बातें हुई। जब उनमें थे एक बहुत बुजुर्ग आदमी 75, 76, 77 साल का, और वो था, आज जाए पता चल नहीं तो मैंने बात करी, जब उसके ससुरे का सबसे बड़ा भाई, वो 5 भाई हैं, बहुत बड़ा था। उसने एक बात कही, अगे बेटी वो आशा न्यू उड़ा जा सही आउडे तक वो चल रहा, देखो नाम आया किसे का, मेरे और बात पिंसी कर गई। बोले वानी को मंगलसूत्र पैरो न्यू करो, काफ़ी देर बातचीत हुई, इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा हुई। वह जो मेरे साथ लड़की है ना, वह रिकॉर्ड भी कर रही है, क्योंकि कल में कदे किसी बात में नाइट चाह वह रिकॉर्ड भी कर रही है। अगर वो सारी सुनाऊंगी तो तुमने बोला आंटी आपने ठीक कर दिया। मेरे वह बात पिंच कर गई, और आके मैंने वहाँ से और ये वीडियो बना दी। उसमें भी चलो हो सका शायद कुछ ज़्यादा कहेगी हूँ, लेकिन गुस्सा सा था। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ थी, और बहाना न था, बहन बेटियों जो भी इस दौर से गुजर रही हैं, भगवान ने जिनके साथ गलत कर दिया, मैं सिर्फ एक ही बात चाहूँ थी कि जितना भी हो उसका कोई परिवार अच्छा है, अपना मायका अच्छा है, ससुराल अच्छा है, तो उनका साया बहुत अच्छा है अपने बच्चों के लिए। परवरिश करो, संस्कार देंगे, भाई उनके दबाव में रहेंगे बच्चे, तो थारे पे भी ज़्यादा वजन ना पड़ेगा। अब भाई कोई बतेरे हो हैं ना, बिल्कुल भी साथ देते, चाहे उनका कितना भी कुछ कर लो, इस तरह की अपवाद हर चीज़ का हो है,
सारे एक जैसे बिल्कुल नहीं। तो 100% ना लड़की ठीक, 100% ना मायके वाले ठीक, 100% ना ससुराल वाले, हर तरह के मिल जाए। मेरा मतलब ये था, उस बहन तो मैंने न्यू भी कही थी, मगर बेबे उन वो करणता ही उत्साहित कि जी जी तू तो घने रुपये कमाओ, कोई बात ना, सेलिब्रिटी है, और इन बच्चियाँ न मत कह तू न्यू। और हाँ, उनके ससुराल वाले घर वाले इजाज़त दें ना, तो बहन बेटियों कुछ भी पहनो। अब उनको ना साथ देते तो फिर भाई ठीक है, क्यों उनकी मान लो कुछ भी करो। पर थोड़ा सा मैं सामाजिक सी हूँ, इसलिए मैंने मंगलसूत्र का उसका नाम ले दिया था। और चूड़ी चाड़ियाँ की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात चाली थी, इतनी इतनी चूड़ी पैर रखी थी, कड़े बड़े ये वो। उसके भाई ने ये मुद्दा उठाया था, बोले हम अपनी शर्म न, मेरा मौसा अपनी शर्म ने नहीं कही थी बेबे, दो दो चार चार चूड़ी डाल ले बाहर जाएगी, मुंडे नहीं लग गई, 1.5 साल होया है। बोले देखो इसके हाथा मजनू तब ब्याह ली हो ये हो। इस तरह एक बात मेरे दिमाग में बैठी हुई कि इनके कारण जो घर बर्बाद हो रहा है। उसके भाई ने कहीं मौसजा ले जा, किसी ने रोक दो, रू कर दो, मान रख जो समाज में आदमी कुछ बोली तरना लायक जाए तो उन्हें बेचारे दुखी पाते हैं कि ना किसी ने अपनी बहन बुरी लागे, किसी ने अपनी बहू बुरी लागे। तो ये माइंड में था मेरे में। और बहन बेटियों तुम इतना जो तूल दे रही हो ना कि दुश्मन, औरत की दुश्मन, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, आगे भी चल के देख लियो, किसी औरत की दुश्मन नहीं। मैंने किसी भी औरत के प्रति आज तक कोई गलत काम नहीं कराया है, कुछ न्यू नहीं कही है कि अभी दो है न्यू है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर कहीं काम जरूरत पड़ जाए ना, तो शायद तो मैं भी तो नहीं सोचा कि बैंड है नहीं है वो कर रहा है सफाई तारा, कुछ भी कर लियो कोई बात को ना, पर मैं अपनी सफाई जरूर दूंगी बेटी। बहन बेटियों कदे अगर किसी ने जरूरत पड़ जाए, कोई बात हो जाए, कोई भी मुद्दा फंस जा, मैं बैठी हूँ यहाँ, कदे भी आ जियो, फोन कर दियो। जब साथ नहीं दूँ तो बता दियो, बिल्कुल साथ तन मन धन से। कभी भी मैंने को भगवान कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं आवे, लद्दो बद्दो अपने बच्चा न पालो, निकाल दो इस दिमाग में तक बिमला दलाल थारी दुश्मन है नहीं हूँ। अब भी भाई मानो तो देख मैं कुछ नहीं कह सकती ना, तो ये सामाजिक मुद्दे में उठा लिया करूँ, कर दिया करूँ, कोशिश है जारी पूरे हरियाणा में करूँ, यूँ करना यूँ कर ले, कोई बात को ना कहते रहो भाई। जो कोई भी काम करना चला उसका विरोध तो है कर, अच्छा बताओगा कोई, कोई बुरा बताओगा, कोई दिक्कत को ना, मैंने इन बताते। तो ये इसको इतना सीरियसली मत लो। मेरा मतलब यही था कि अपना परिवार जहाँ तक नाराज होता है जहाँ पे, वहाँ पर रुक जाओ। अगर परिवार राजी है तो बेटी कुछ भी पहनो, और लत्ते कपड़े का तो किसी के भी वो ना रहे। हम बुढ़े लोग ऐसे हम बतेरे बढ़िया पा रहा सब पह रहे हैं, लत्ते कपड़े का तो कोई ऐतराज़ करता ही नहीं, मूर्ख होगा जो लत्ते कपड़े का ऐतराज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें चाहे आप कुछ भी लगा लो, मेरे अंदर ये गुस्सा था, मैंने कह दिया था। दूसरी ये आजकल में एक दो बात आई थी कि वहाँ से मैसेज आया था, जाको दे मैसेज आया था, तो बाणी सा है ये मैसेज सब दो रहा हूँ, और ये फ़ोन भी सब दो रहा हूँ, और आदमी भी आ जाए, और न्यू भी कह दें शाम चला गए न्यू कराऊँ, कुछ ना दे रही बात हम छोड़। ठीक है ना, मेरा तो क्या ले रही ना मैं तेरा क्या ले रही, तेरे ताई जब मैंने न्यू कही ना के बेरा इस तब फालतू इज्जत हो जाती ना पा रहता। जब गैल गैल न्यू कही थी मैंने, मगर जी माफ़ करिए जो गलत लागत है उसका भी तना गलत मीनिंग निकाल लिया कि मेरे तो डरती नाइट की, तो फिर क्या कहना बता, तेरे तो कुछ नहीं कहती। हाँ, कोई भी बात हो आ जा करा, कोई दिक्कत को नहीं। कोई न्यू कहे ना मैं न्यू आंगड़ी करे, तो 3 आंगड़ी उसकी तरफ हैं, तीनों आंगड़ियाँ का जवाब दूंगी। तेरे सामने किसी ने लेकर आ जा, किसी ने जो अंडी पाकता हो ना मैसेज भेजा उसने, किसी ने लेकर आ जा, कोई दिक्कत को ना। घर से तेरा मेहमान की तेरी इज्जत करूँगी और हर बात का जवाब दूँगी, बड़े शांति प्रिय ढंग से दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और न तो ये कोई किस तरह कमेंट करा है, कोई किस ये वीडियो बनाओ है, क्यों वह बना रखा, बंद कर दो मेरी बहनों, इनने बंद कर दो ही इसने, कोई दिक्कत ना है। और उससे तो मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन ये बहन बेटी जो नीचे इनको है ना कि दुश्मन न्यू रू ना, बेटी दुश्मन कौन है मैं थारी, तुम मान लो लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मेरे को ये पता होगा ना इस बेटी ने मेरे को गलत कमेंट कराया था और वो भी सामने आ गई, तो उसकी भी इज्जत करूँगी, उसकी भी चाहत पूरी करूँगी अगर मेरे प्रति कोई सेवा की हो। ये सच्चाई है। हालांकि थारे मन में ये बात नहीं बैठेंगी, देने को ये सफाई देने को कुछ भी कह लियो तुम, पर मैं अपने मन की बताऊँगी। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मेरे को किसी के प्रति कोई दुख नहीं, मैं नहीं चाहती कोई भी बहन बेटी परेशान हो। हाँ ये पता है परिवार भी हर तरह के हो हैं, नहीं देते मदद, लेकिन हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता।
आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, बहुत बहनों क्या इतने दिन से हैं, परिवार ठीक है, ये वो हर तरह के हैं। 100% कोई भी ठीक नहीं होता, परफेक्ट ही दुनिया में कोई नहीं है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, भगवान न हो जा कति परफेक्ट हो जाता। इंसान है, गलतियों का पुतला है, कितना किस्त हो जा गलती, कुछ कहा जा सुना जा और कुछ हो जा, कोई ऐसी बात ना है। ये भी इस मैटर ने बंद कर दो। और सारी बाणात हैं, एक प्रार्थना करूँगी, चाहे वो मेरी तरफ से बनाओ, मेरी समर्थक हों या दूसरी उनकी तरफ से हों, अब इस मैटर को मत उठाओ। अगर आप ये मैटर न उठाओगे तो मैं तो ये समझूंगी भाई आग में घी डालो, बिल्कुल आग में घी डालो, इस मैटर को बंद कर दो। और बतेरे मुद्दे हैं, अपना जो काम करो थी, ब्लॉग डालो, गीत डालो, भजन डालो, जो भी करो थी वो अपना काम करो और रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज जो बताई है ये मेरे मन की बात है, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं था ये बताना, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि ज़्यादा तूल पकड़ गया मामला, ज़्यादा ही खींच दिया, और इन्हें ज़्यादा खींच दिया, हम तो डट भी गए थे, कोई बात ना थी, ठीक है। और इस बाण के लिए मैंने ज़रूरी इसलिए बताना था कि उस दिन मैंने ये नहीं कहा कि ये एक सच्ची घटना है, इसलिए इस बाण ने कह दिया कि बहनों को दे, बिल्कुल ठीक कहती है भी, लेकिन हो जाए बहन, हो जाए, बिल्कुल हो जाए। पता ना कि घट जाए इस दुनिया में, कैसे कैसे इंसान कुछ नहीं कह सकते। और मैं इन पर बहुत निगरानी रखा करूँ और गीत बना दूँ और नाटक बना दूँ, इन पर मेरे से नहीं रुका जाता। चाहे आप कोई घटना दे दियो उस पर बना दूँगी, आप कोई घटना दे दियो उस पर गीत बना दूँगी, और अपना पूरा प्रयास करूँगी यो जीवन आगे का जितना भी मेरा है वो समाज सुधार के लिए लगाऊंगी। मैं अपना भरसक प्रयास करूँगी, चाहे कोई बिल्कुल भी मत मानो, मान जाएंगे कि नहीं बढ़िया, ना मानना ही कोई बात ना, अपना प्रयास जारी है, ठीक है। और अब भी उन बहन बेटियों से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि विमला दलाल थारी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल थारे प्रति। तो मैं यही तो कह रही थी कि इन बेटियों को मत भटकाओ, भटक जाए, बेटी को भटक रही थी, इसलिए मैंने बोला था परिवार साथ दे तो उसके साथ रहो भाई, नहीं देते तो तुम किसी तरह रहो बस। और ये समाज है बेटी, इसमें थोड़ा बहुत हमने मानना पड़ा, ऐसा क्या करा, ये समाज में रहकर मानना पड़ा है, इसकी मान्यताएं माननी पड़ा। समाज मारे तो मिलकर बने हैं को, हम भी समाज, सब समाज में हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको खोल रही थी वहाँ बुढ़े बाढ़े कोई जाता खुले में बात करा करती रही, वो बुढ़े मैंने बाहर मिल जाए तो थोड़ा सा मैं यूँ पल्ला कर लूँ, क्यों कर लूँ हूँ कि उनने मेरा मुँह ना देख रखा है, उम्र भी बड़ी हो रही है, सिर्फ एक शर्म के मारे, समाज की इज्जत के मारे गली में आता थोड़ा यूँ कर लिया, इसमें कुछ नहीं होता। तो मैं दोबारा बहनों से, भाइयों से, जो भी हैं, इधर के भी उधर के भी दो विरोधी पार्टी होगी, किसी भी पार्टी के हो, एक ही हो, कोई बात को ना, जो थी उसको ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। इस बात का मुद्दा मैं तो ये प्रार्थना करूँगी कि आगे उठना नहीं चाहिए। बाकी भाई आपकी समझ है, अगर कोई उठाना है चाहे यूँ भी कहते रहे हैं कि ये मुद्दा इतना चल गया, अच्छा ना लगता, फिर डालते भी रहे हैं ना, ख़त्म कर दो इस बात का। मैं आइंदा कभी नाम नहीं लूँगी, और कोई बाण बनावेगी तो मैं उसने यो ही कहूँगी गलत कर रही हूँ, नहीं, छोड़ दो इस बात को, अच्छा नहीं लगता, एक बात को इतना खींचो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँ हूँ, और बहन बेटियों से चाहूँगी कि वो अपने मन से इस बात को निकाल दे अगर हो सके तो, वरना तो बेटा देखा आपकी मर्जी है, बानो आपकी मर्जी है। राम राम जी।